हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जय माता दी। फ्रेंड, आज से नवरात्र हो रहे हैं शुरू। तो आज है माता रानी का पहला नवरात्र। मैं नहा ली हूँ। सुबह के जितने भी काम थे सारे काम मेरे निपट चुके हैं। और अब ना पूरे श्रद्धा मन से, पूरे भक्ति भाव से माता रानी की जो है कथा करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे और माता रानी की जो है हमें पूजा अर्चना करनी है। तो बस उसी के लिए शुरू तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू के दिन जो है थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा वगैरह करने में, क्योंकि सारा ही काम जोड़ना पड़ता है एकदम से। तो कोई नहीं है, वैसे भी बिल्कुल मन अच्छा हो रहा है कि भाई माता रानी हमारे घर आ गई है आपसे। तो सुबह सुबह के जितने काम थे मैंने सारे निपटा लिए हैं, नहा ली हूँ। और बस अपना अलका नहाने के लिए गई है, तो दोनों हम नहा धो के तैयार हो जाएंगे अभी। और हवा इतनी चल रही है फ्रेंड, आज बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। और हाथ उतना बिल्कुल फटने वाली हवा चल रही है अभी से। तो मैंने तो पहले सनस्क्रीन लगाई है। और नवरात्र कोशिश करूंगी कि साड़ी ही पहनूं। पक्का प्रॉमिस तो नहीं करती कि मतलब रोज ही पहननी है, पर हाँ कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ी सी देर के लिए जो है पहन लिया करूँ। तो बाकी देखती हूँ पहन पाती हूँ या नहीं। सोचती तो हर बार ही हूँ, पर ये शुरू में एक दो दिन तो होता है, फिर उसके बाद आलस आलस में ना छोड़ देती हूँ। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं पहन सकूँ। बस मैं नहा धो वो पूरा बाल वूल बना करके तैयार हो गई हूँ। चूड़ी चेंज करूंगी क्योंकि साड़ी पहना कड़े अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। और फिर अब मौसम भी थोड़ा सा ठीक सा हो गया, तो अब चूड़ी पहन सकते हैं हम। पहले तो मैं गर्मी की वजह से नहीं पहनती थी, क्योंकि गर्मी लगती थी ज़्यादा ही। तो ये रेड कलर की चूड़ी मैं पहन लूँगी। और मल्टी कलर की है नहीं, मतलब जिसमें रोज रोज मुझे चेंज ना करनी पड़े। तो इसलिए देखती हूँ, मार्केट गई तो ले आऊँगी, और नहीं तो फिर रेड कलर की ही रखूँगी। अच्छी लगती है रेड कलर की चूड़ियाँ। तो ये डाल दिया फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, बस अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। बाकी तो मैं तैयार होगी। बाल तो खैर बांधते नहीं है पूरे नवरात्र, तेल नहीं लगाना होता, बाल नहीं बांधने होते। तो फ्रेंड, माता रानी का दरबार तो खैर कल लग ही गया था, लेकिन जो बाकी के सामान है वो मैं सारे अभी लेके आ रही हूँ। जैसे कि अग्नि है, तो जो में आहुति देनी होती है, सामग्री जलानी होती है, तो उसके लिए आग, जो हारे में आग होती है ना, उपले की बनाई हुई करसी, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। और दिए में घी वगैरह करेंगे। फूल लेके आई हूँ, जल लेके आई हूँ प्रसाद के लिए, मीठा फल जो भी कुछ है, तो वो सारा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। मम्मी जी यहीं पे बैठ गई। हमने बोल दिया था कि मम्मी मतलब आप फास्ट रखो या ना रखो, पर यह है जैसे हम कथा करते हैं, कहानी सुनाते हैं या आरती करते हैं, तो आप हमारे साथ रहा करो। उससे भी बहुत बड़ा जो है फल मिलता है माता रानी का। माता रानी इससे भी खुश होती है कि जो मेरी कथा सुन रहे हैं। तो बस जी, मम्मी जी को भी अपने यहीं पे बिठा लिया है, और मम्मी जी भी यहीं पे आ गई थी। अलका भी नहा के आ ली है। और अभी बस हम पूजा की ही सारी सामग्री इकट्ठे कर रहे हैं और अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो बस जी, सारा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। और जी फ्रेंड, मैं जौ बोऊंगी। अभी तो जौ भी नहीं बोए थे, लेकिन बस मम्मी बोल रही थी कि ना खेत से मिट्टी मंगाएंगे, रेत। तो हमारे ना घर पे है नहीं था जो रेत है, और हम रेत में ही जो है जौ बोते हैं, मिट्टी में नहीं बोते। तो मम्मी बोल रही है कि रेत में ना बहुत अच्छे होते हैं जौ। तो बस जी, खेत से रेत आएगा तब उस जौ को बो देंगे हम। जब तब उनके पापा या चाचा खेत में से आ जाएंगे, और जब बोएंगे तब तक हम अपनी पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा करते हैं। और फ्रेंड, आ जाइए आप लोग भी। जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, ऐसी भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो फ्रेंड, पूजा हमारी होगी है, जल भी हम दे के आ गए हैं। तो बस अभी माता जी का लेते हैं आशीर्वाद, उनके पैर वगैरह छूते हैं, और फिर बनाएंगे चाय। और मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो मैं बनाऊंगी चाय अपनी और अलका की। बाकी खाने की हमारी सारी ही तैयारी हो गई थी, सब्जी वगैरह बन गई है। तो बस रोटियां बनानी है, तो अलका लग जाएगी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और फिर यही है ना, गाँव में थोड़ा सा जल्दी ही खाना खाते हैं। तो जी बस मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली चाय बनाऊँगी। और
जब तक जो है वंश भी नहा लेगा, क्योंकि वंश नीचे लगा हुआ था, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मुझे जाना है मार्केट। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं वो कर रही थी कि ज़्यादा लेट ना हो। तो बस ये फ्रेंड, चाय पीते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो सब्जी क्या बताया प्रियांशु? क्या? कुछ भी नहीं? बुखार था अब नहीं था? था तो फिर अब तो ठंडा हो रहा हाथ। फिर नहीं बुलाया उनका, फिर आना है नहीं आना? आराम करो। और फ्रेंड यहाँ पे ये तन्नू के पापा आ गए थे खेत से, और फिर वे ये मिट्टी भी ले आए थे, रेता बालू जो होता है, तो ये भी ले आए थे बस। तो अब मैं इस डब्बे में इसको बो दूँगी। पहले तो मैंने इसे रेत डाल लिया है, फिर इसमें डाल लेंगे हम जो। और पिछली बार ना हमने हंडी में बोए थे, जो हंडी होती है साग की हंडी, उसमें, लेकिन वो ना फिलहाल टूट गई है। तो इसीलिए मम्मी जी बोल रहे थे कि इस डब्बे में बो दो, डब्बे में भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो जी देखते हैं इस बार कैसे होते हैं हमारे नोरते, कैसे नहीं। तो जो बो दिए हैं इसमें, पहले मैंने थोड़े से डाले हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, फिर ऊपर से थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाल दी थी दोबारा से। तो इसी तरह से करके हमने माता रानी के जौ बो दिए हैं। और फ्रेंड 12:30 बज गए हैं, और हमारा चाय पानी और खाना वगैरह ना सभी का ही हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मैं और वंश हम दोनों जाएंगे। और कुछ कपड़े सिलवाने हैं, सूट है और एक ब्लाउज पीस है, और अलका का जो है ब्लाउज सिला हुआ रखा हो उन्हीं के यहाँ पे। ब्लाउज ही है ना? मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं सूट दिखा है। इसका ब्लाउज है, तो इसका ब्लाउज भी लेती आऊँगी और अपना देती आऊँगी। और बस जब ये सिलका आ जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊँगी ब्लाउज भी और मैं सूट भी। तो अभी मैं चलती हूँ, और जो थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना होगा देखेंगे। तो मेरे साथ जा रहा है वंश, तो अभी हम दोनों निकलते हैं। वो फ्रेंड, मैं यहाँ आई थी बर्तनों वाली दुकान पे, तो मुझे यहाँ पे लेना था बड़ा दिया, जिसमें कि मैं अखंड जोत जला सकूँ माता रानी के पहले नवरात्रि से 9 दिन तक। तो वो मैं यहाँ पे देख रही थी, हमारे पास जो था वो दिया बहुत छोटा है, उसमें जो है अखंड जोत का बिल्कुल भी वो नहीं होता, उसमें बीच बीच में बहुत जल्दी से जो घी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे वैसे भी बड़ा ही लेना था, तो मैं यहीं पे वो ही देख रही थी। अभी देखती हूँ मुझे कौन सा पसंद आएगा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी इस वाली शॉप पे। मुझे यहाँ पे लेनी थी साड़ी, 1-2 साड़ियाँ लेनी है, जो भी कुछ लेना है। और मैं आपको बताऊँ, इसे बिल्कुल नया शोरूम, आज ही इसकी जो है ओपनिंग हुई है, आज ही इसका मुहूर्त हुआ है। तो ये इसी भैया की दुकान से मैं लेती थी जब अंदर इनकी दुकान थी। तो आज ये इन्होंने बताया कि वहाँ पे दुकान नहीं खुल रही है, अब वहाँ की सारी दुकानें यहीं पर आ गई है। तो बस मैं यहीं पर आई थी। बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है फ्रेंड यहाँ, और मैं पहली बार आई हूँ। और मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा, यहाँ के कपड़े, यहाँ का रेट। और एक ही दुकान में 3 मंजिल है, 3 फ्लोर है, और सब में ना बहुत अच्छा सामान है। तो फ्रेंड, अभी हम आ गए थे घर पे, और ये मैं जो दिया लेके आई थी यहाँ पे वही दिया है, अच्छे से मैंने धो लिया है, फिर गंगा जल से भी मैंने साफ़ कर लिया है। अभी मैं इसमें अखंड जोत जलाऊंगी। तो मैंने एक नीचे प्लेट ली हुई है, उसमें मैंने जो है सतिया बना दिया है। सतिया बनाने के बाद जो है मैं फिर इसमें थोड़े से चावल रखूँगी, और उसके बाद जो है दिया स्थापित करूँगी इसमें। वो फ्रेंड, मैंने से बहुत टाइट से, इतना टाइट हो रहा था मुझसे खुल भी नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत देर में जाके मुझसे ये सेट हुआ। फिर मैंने इसकी बत्ती बनाई। बत्ती इसकी कलावे की ही बनानी थी, 4 डोर पकड़ करके उस पर ऐंठा दे करके इस तरह से। तो मैंने कलावे की ही बत्ती बनाई है। दिए में भी थोड़ा सा नीचे जो है मैंने चावल डाल लिए हैं, उसके बाद इसमें घी डाला है। जो मैंने सुबह दिया लगाया हुआ था वो ही जोत में अब इसमें यहाँ पे लगाऊंगी, अखंड जोत में। क्योंकि मैंने पूछ लिया था कि हमारे पास जो है अभी जो दिया है, तो उसके बाद जो मैं दूसरा दिया तैयार करूँगी तो किस तरह से करना है। तो मुझे उन्होंने इसी तरह से बताया था दीदी ने, कि जो दिया आपने सुबह लगाया है, सुबह का लगा हुआ दिया है, आप उसी से जो है ये अखंड जोत जलाना। फिर उसके बाद ये 9 दिन तक इसी तरह से जलती रहेगी। तो बस बीच बीच में ध्यान रखते रहेंगे कि हमें इसमें घी नहीं ख़त्म होने देना है। वैसे तो हमने इसमें नीचे थोड़ा सा चावल डाल लिया ना, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो जी, माता रानी का नाम लेकर के अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से मैंने ये जो है जोत जला दी है। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो है हमारी ये 9 दिन तक अखंड जोत जलती रहे। तो फ्रेंड, हम आ गए थे 3:30 बजे के करीब, हाँ 3:30 बजे के करीब आ गए थे हम।
मार्केट से। और उसके बाद आके जो है थोड़ी सी देर आराम किया, चाय वगैरह पी, वो करा। अब बज रहे हैं 4 और 4 बजे अब मैं रखूँगी बनाने के लिए लौज। तो अलगा ने लौकी जो है छील के उबाल दी थी, और जो सामान लाए थे ना यहीं फैला पड़ा। अभी आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ लौज बनाने के लिए। तो उबाल तो दी थी अलगा ने, अभी मैं चल रही हूँ मिट्टी वाले चूल्हे पे, वहीं पे बनाएंगे। ये देखिए, ये उबाल के ना ठंडी करने के लिए रख दी है। ये मैंने ले लिया चीनी, मिट्टी वाला चूल्हा चला दिया, तो वहीं पे चल रही हूँ, वहीं पे बनाएंगे लौज। और फ्रेंड, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये लौकी जो हमने उबाल ली हुई थी। तो इसे हल्के हल्के से हाथ से मैं प्रेस भींच के इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल लूँगी। इसी तरह से इसे दबा दबा करके तो सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, क्योंकि जब इसमें चीनी डाल लूँगी ना तो वे बहुत सारा पानी मीठा छोड़ देगी। तो इसी तरह से पहले मैं सारा कढ़ाई में ही डाल लूँगी, फिर इसके बाद डाल लूँगी मीठा। मीठे के लिए मैंने मम्मी जी को बुला लिया है, मम्मी जी बता देंगे, क्योंकि मम्मी जी का ना आइडिया बिल्कुल सही होता है। मम्मी जी का जो बताया हुआ तरीका होता है ना, उसमें मीठा कम या ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा होता है। तो बस ये सारा मैंने इसमें डाल लिया। अभी मैं इसमें डाल लूँगी मीठा, चीनी, और उसके बाद इसे अच्छे से काफ़ी देर तक ये पकेगा, और कम से कम भी इसमें आध पौन घंटा आराम से लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये इसमें मैंने चीनी डाल दी थी, वो सारी अच्छे से घुल गई है। मैं प्रांत वगैरह ही ला रही थी, इकट्ठा कर रही थी, प्रांत मावा ये सामान ला के आ रही थी। मम्मी बोल रही थी कि जब तक मैं चला देती हूँ इसको। और ये देखिए कढ़ाई में अभी कितना पानी हो गया है, अभी इसे फूकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए धीरे धीरे करके ये बिल्कुल टाइट सी होने लगी है। और फ्रेंड देखिए, हमारी जो है लौज की जो लौकी थी, सारा जो है इसका मीठा सूख गया है, जो इसमें पानी था वो सारा सूख गया है, बिल्कुल टाइट हो गई थी ये। तो अभी मैंने कढ़ाई उतार ली है, और यहीं पे मैंने मावा वगैरह ले आई थी। तो मम्मी जिसमें मावा डालती रहेगी, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। मावा डालने के बाद ना एकदम से जो हमारी लौकी है बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, बिल्कुल पतली पतली सी हो जाती है। तो इसे हम इसी तरह से थोड़ी सी देर के लिए चलाते रहेंगे, जब तक कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उधर जो है दोनों परात पे मैं लगा लूँगी घी, क्योंकि जब इसमें परात में हम इसको डाल लेंगे तो उसमें घी लगा होना चाहिए, ताकि जब ये उतरे तो ये हमारे जो पीस है आराम से उतर जाए। तो अभी मम्मी चला रही है इसको। अभी मैंने रख दी है चूल्हे पे दूसरी कढ़ाई, क्योंकि हमें बनाने हैं चुलाई के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, रख दी है, डाल दिया है इसमें कच्चा मीठा, शक्कर, और उसमें डाल लूँगी थोड़ा सा पानी। और इसमें ये नहीं है कि हमें 2 तार की बनानी है वो बनानी है, बस हल्का सा एक तार आना चाहिए कि सारा मीठा जो है ये अच्छे से घुल जाए, और हल्का सा एक तार आ जाए तो हमारी ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। और बीच में उसे हल्का चला रही है। मैं आ गई थी फिर इधर, तो हमारी ये कढ़ाई की जो लौज है ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसे अभी कर देते हैं परात में, और तब तक हमारी जो है कच्चे मीठे की जो चाशनी है ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। और उसी बड़ी कढ़ाई में हमने कर ली है चौलाई, आधी ही चौलाई करी है, सारी नहीं करी, क्योंकि ज़्यादा इसमें नहीं आ पाएगी। और ये भी हमारी अच्छे से हल्का सा एक तार इसमें आ गया था, तो ये हमने उतार लिया। अभी इसमें आधी चौलाई में मैंने डाल दिया है, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए इसमें मीठा डाल देना, तो इस तरह से दोनों हाथों से चमचा झरर जो भी कुछ है तो उस तरह से ले लेगा, उछाल उछाल के अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और फिर लड्डू भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो पहले बस हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया, हाथों पे पानी लगाएंगे हल्का हल्का सा, और उसके बाद इसके बना लेंगे हम लड्डू। जम जाएगी। तो फ्रेंड, आज लौज भी बना ली हमने, दोपहर के बाद लड्डू भी बना लिए, और अभी रखते हैं इनको अंदर जमने के लिए। और 1-1.5 घंटे बाद ना इनमें चक्कू निकाल देंगे, फिर पीस के काट के अलग रख लेंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए। पकड़ जल्दी, मेरा हाथ जल रहा। पूरी बात कहो। शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।